झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी झारखंड दौरे पर पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा पर ओवैसी के स्वागत में पहुंचे लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं रांची हिंसा के लिए ओवैसी ने बीजेपी और हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी चान्हो में निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि वे बच्चों की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने इरफान अंसारी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर यहां बीजेपी की सरकार बन जाए तो इरफान मंत्री बनने के लिए बीजेपी में भी शामिल हो जाएंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निवीर योजना को देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा कि ये योजना देश के युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। राजधानी रांची में राज्यपाल रमेश बैस से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति के संदर्भ में चर्चा हुई। राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों और विधि व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। 1932 के खतियान आधारित आंदोलन और भाषा आंदोलन से चर्चा में आए जयराम महतो आज हजारीबाग पहुंचे। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अपने आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए जयराम महतो हजारीबाग पहुंचे। हजारीबाग में उनके साथी और जिला परिषद सदस्य उदय मेहता ने जयराम को आश्वासन दिया कि हजारीबाग के युवा उनके साथ हैं। अग्निपथ योजना को जयराम ने केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं को ठगने वाली योजना बताया। उन्होंने कहा कि इसका हम विरोध नहीं करते। अगर पुराने सेना बहाली नियम के साथ ये योजना भी रहती तो, लेकिन पुरानी सेना बहाली के नियम को हटाकर इस योजना को लागू करना गलत है, इसलिए जनता में आक्रोश है। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए ट्रेनों को निशाना बनाए जाने की आशंका को लेकर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रांची रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा पसरा रहा। कम यात्री यहां नजर आए। हटिया गोरखपुर ट्रेन के विलंब होने के अलावा धनबाद पुरी, धनबाद हटिया, भागलपुर रांची, इस्लामपुर हटिया, आरा रांची समेत कई ट्रेन रद्द है। अग्निपथ योजना के खिलाफ झारखंड बंद का हजारीबाग में असर नहीं दिखा। बस स्टैंड पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखी। इस दौरान आवागमन भी सामान्य रहा। बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। हजारीबाग निवासी दिनेश गंझू ने अपनी पत्नी को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया था। प्रेग्नेंट महिला के बच्चे को डॉक्टर बचा नहीं सके। दिनेश गंझू ने कहा कि पत्नी के इलाज को लेकर वो काफी चिंतित थे और बेहतर इलाज कराने के नाम पर दलाल के झांसे में आ गए और 20,000 रुपए दे दिया। पैसा मिलते ही दलाल पीड़ित को अस्पताल में कुछ देर बैठने के लिए कहा और 9-2-11 हो गया, जिसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। देवघर कोर्ट परिसर में कल हुए कैदी अमित सिंह की हत्या की जांच करने सीआईडी की टीम घटनास्थल पहुंची। सीआईडी टीम ने बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही वकालत परिसर का भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान सीआईडी की टीम को घटनास्थल से गोली का खोखा मिला है। फिलहाल सीआईडी टीम अपराधियों को पकड़ने के लिए तफ्तीश में जुटी हुई है। चास नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत समस्या को लेकर बोकारो विधायक विरंची नारायण के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। ये अभियान सुभाष चंद्र बोस चेक पोस्ट से शुरू किया गया। नगर निगम में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी, अनियमित विद्युत आपूर्ति की समस्या के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की गई। बता दें कि निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। विधायक विरंची नारायण ने कहा कि होल्डिंग टैक्स बढ़ाए गए हैं, जबकि न तो कूड़े का उठाव हो रहा है और न ही विद्युत आपूर्ति नियमित है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कई जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इस बीच मौसम विभाग ने साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और जामताड़ा में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड के अन्य जिलों के साथ साथ धनबाद में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। संताल के रास्ते झारखंड में मानसून पहुंचा। धनबाद में शनिवार दोपहर बाद से लगातार बारिश होती रही। बारिश से गर्मी से राहत मिली है। धनबाद का अधिकतम तापमान 2 डिग्री नीचे गिरकर 32 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने धनबाद में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है।